हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो मेरे पास एक कमेंट आ रहा है, लंबे समय से कई कैंडिडेट्स मुझे कमेंट कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी ये कर रहे हैं कि सर यदि हमारी एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी जो इंडस्ट्री है वो यदि हमारे प्रैक्टिकल या असेसमेंट मार्क्स अपलोड नहीं करती है या अटेंडेंस अपलोड नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हम एनसीवीटी का जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई ऑप्शन है क्या जिसके जरिए कैंडिडेट वो अप्रेंटिसशिप है उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है, या जो नॉन आईटीआई के कैंडिडेट है वो बिना प्रैक्टिकल एग्जाम और अटेंडेंस के अपना एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या यूं कहें कि कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट अपने प्रैक्टिकल सेशन मार्क्स से अटेंडेंस अपलोड नहीं करती है तो इससे क्या होता है, क्या उनकी अप्रेंटिसशिप के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसी के लिए ये सेपरेट वीडियो बनाया ताकि सभी कैंडिडेट्स है उनके ये जो सवाल है ये क्लियर हो जाए। डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो किसी भी कैंडिडेट की ऐसी समस्या आ रही है कि उनके एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी या इंडस्ट्री उनके प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड नहीं कर रही है, अटेंडेंस है वो अपलोड नहीं कर रही है, तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स की पहले एग्जाम हो चुकी है और जो कैंडिडेट फेल घोषित हो चुके हैं, तो उन कैंडिडेट्स को दोबारा वो अटेंडेंस या फिर मार्क्स अपलोड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों जब भी चाहे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हो या नॉन आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हो, उसकी जो अटेंडेंस बनने की जो जिम्मेदारी, अटेंडेंस एंट्री करने की जो जिम्मेदारी है वो जो इसकी रेस्पेक्टिव जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, एस्टैब्लिशमेंट को एनपीएस की भाषा में अपने एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, तो उसी की होती है। अटेंडेंस हर महीने फिलअप करना एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। जितने दिन कैंडिडेट एक महीने में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो वो हर महीने की अटेंडेंस अगले महीने में इंटर करनी जरूरी होती है। इसी के आधार पर जो कैंडिडेट है उसको डीबीटी का या फिर जो स्टाइपेंड का पेमेंट है वो मिलता है। पहले ये जो अटेंडेंस बढ़ने की जो डेट थी वो हर महीने की 10 तारीख थी, लेकिन आजकल आप 12 महीने की एक साथ फिलअप है वो कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन जब तक एस्टैब्लिशमेंट है वो अटेंडेंस फिलअप नहीं करेगी तो उससे पहले कैंडिडेट्स के मार्क्स है जो प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स है वो अपलोड नहीं होंगे। अटेंडेंस वो मस्ट है, बिना अटेंडेंस के आपके प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स अपलोड नहीं हो पाएंगे। और प्रैक्टिकल और जो सेशनल मार्क्स है वो भी आपकी एस्टैब्लिशमेंट ही अपलोड करेगी, कोई दूसरा अपलोड नहीं कर सकता। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हम हमारे जो मार्क्स अपलोड खुद कर सकते हैं, तो नहीं, आप बिल्कुल भी खुद नहीं कर सकते हो। ये काम एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट है, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट होगी जिसको इस नियमों के बारे में जानकारी नहीं हो, अटेंडेंस कैसे फिलअप होती है, मार्क्स किस प्रकार से अपलोडिंग होती है। जो भी एस्टैब्लिशमेंट है अप्रेंटिस इंगेज करती है, उन एस्टैब्लिशमेंट को इसकी सारी जानकारी होती है। फिर भी यदि किसी कैंडिडेट की इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है कि उसकी अटेंडेंस वो फिलअप नहीं हुई है या कैंडिडेट है उसके प्रैक्टिकल असेसमेंट मार्क्स अपलोड नहीं हुए, तो जब तक ये दोनों चीज अपलोड नहीं होगी तब तक कैंडिडेट है वो पास आउट नहीं होगा, उसका स्टेटस वो फेल ही शो होगा। जब भी नॉन आईटीआई कैंडिडेट की यदि उसकी प्रैक्टिकल मार्क्स और अटेंडेंस है वो अपलोड हो जाती है तो उसके बाद उसका जो स्टेटस रिजल्ट का वो 7 से 8 दिन में शो हो जाता है। इसी प्रकार से नॉन आईटीआई कैंडिडेट है उनकी अटेंडेंस और जो प्रैक्टिकल और असेसमेंट मार्क्स अपलोड होने के बाद कैंडिडेट है वो AITT का जो सीबीटी एग्जाम होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि आपकी कोई एस्टैब्लिशमेंट इस प्रकार का कोई काम नहीं किया है तो आप एस्टैब्लिशमेंट के पास जाके उसको बता सकते हो, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमारे जो प्रैक्टिकल मार्क्स वो अपलोड नहीं हुए, सेशनल मार्क्स वो अपलोड नहीं हुए, अटेंडेंस अपलोड नहीं हुए, जिस कारण से हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं हो पा रहे, हम सीबीटी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने एस्टैब्लिशमेंट से कांटेक्ट कर ले, क्योंकि कोई दूसरा एस्टैब्लिशमेंट है आपकी इसमें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाएगा। और यदि उसके बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपके जो नजदीकी जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है AAA या AA, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या डीजीटी में भी आप इसकी जो सूचना है वो दे सकते हो। आजकल जितने भी AITT की एग्जाम आती है तो उसके सारे कम्युनिकेशन है वो सभी एस्टैब्लिशमेंट को डीजीटी की ओर से भेजा जाता है। सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है इस चीज की कंप्लायंस करती भी है। फिर भी हो सकता है कोई एस्टैब्लिशमेंट में इस प्रकार की समस्या आ रही हो, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अटेंडेंस वो यहाँ पे 80% होनी जरूरी है। यदि 80% से कम आपने उपस्थिति दी है ट्रेनिंग के दौरान तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट की गलती नहीं है, उसमें कैंडिडेट की गलती रहेगी। यदि आप 80% से ज्यादा प्रेजेंट रहते हो तो तभी आपको पास आउट यहाँ पे माना जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट की अटेंडेंस कम है और एस्टैब्लिशमेंट ने जिसे 70% या 75% या 60% अटेंडेंस फिलअप किए तो उस कैंडिडेट का स्टेटस यहाँ पे फेल इससे होगा। कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनके
कुछ विशेष रीजन होते हैं जिस कारण से कैंडिडेट को एब्सेंट होना पड़ता है। जैसे किसी कैंडिडेट के कोई मेडिकल ग्राउंड के आधार पे किसी कैंडिडेट की बीमारी की वजह से यदि वो एब्सेंट रहा है तो वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को सारे डॉक्यूमेंट पेश करके रिक्वेस्ट कर सकता है कि जितने समय वो एब्सेंट रहा है उतने समय की जो ट्रेनिंग है वो अवधि एक्सटेंड कर दी जाए। यदि आपकी ट्रेनिंग अवधि एक्सटेंड कर दी जाती है तो एक्सटेंड करने के बाद में आपका जो अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर पाओगे। लेकिन यदि आप बिना किसी कारण के एब्सेंट रहते हो तो एस्टेब्लिशमेंट की इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी प्रकार से जो प्रैक्टिकल और जो सेशनल मार्क्स है वो भी एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से फिलअप नहीं करती। इसके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है और आपने जो पूरे सेशन में जो काम किया उसके आधार पे आपको सेशनल मार्क्स है वो अलॉट किए जाते हैं। यदि आपके सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स वो 60% से ऊपर है तभी आपको पास माना जाएगा आगे की, तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। यदि आपके 60% से कम है तो आपको वहीं पे फेल घोषित कर दिया जाएगा। यदि आप प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स का जो टेस्ट होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होते हो तो भी आपको यहाँ पे फेल ही घोषित किया जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स आपको 60% से ज्यादा प्राप्त करने हैं और जो आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया वो 80% से ज्यादा होना जरूरी है, तभी आप पास आउट हो पाओगे। तो सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट ये इंश्योर कर ले कि उनके जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो मार्क्स दिए हैं वो 60% से अबव है क्या, उसके साथ ही उनकी अटेंडेंस है 80% से अबव है क्या। यदि उनकी इससे कम है तो एस्टेब्लिशमेंट इसमें दोषी नहीं है। यदि इससे ज्यादा अटेंडेंस या मार्क्स आपने प्राप्त किए और उसके बाद में यदि आपके मार्क्स इंटर नहीं हुए तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट करो, उनसे रिक्वेस्ट करके आप अपने मार्क्स वो अपलोड करवा सकते हो। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या आ रही है तो आप ट्रिपल या डीजीटी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पे आजकल सपोर्टिंग सिस्टम है, मोबाइल नंबर के जरिए भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट है वो कर सकते हो ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। बाकी और कोई भी व्यक्ति है आपके प्रैक्टिकल या सेशनल मार्क्स वो अपलोड नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।